नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। जरा सोचिए कि अगर किसी इलाके से चंबल शहर का प्रोजेक्ट पास हो रहा हो तो वहाँ के लोग खुश होंगे या सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, जाहिर सी बात है कि सब खुशी मनाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कुछ और ही हो रहा है। वो क्या रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। वो ये रहा है कि जहाँ सरकार एक तरफ केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को देश के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताती है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ के स्थानीय किसान और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, आदिवासी हैं, वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं, फांसी सत्याग्रह कर रहे हैं। और बहुत सारे वहाँ के लोग मजबूर हैं। और ये प्रोटेस्ट 15 दिन से चल रहा था। ये प्रोटेस्ट 7 जून को शुरू हुआ था और इसको ख़त्म कैसे कराया गया मैं ये आपको बता देता हूँ। जो वहाँ के डीएम ऑफिशियल्स हैं और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वहाँ की जो इंचार्ज हैं, जो भी उस प्रोटेस्ट में वो मतलब लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया। सुबह सुबह 5 बजे बिल्कुल मॉर्निंग 5 o'clock सारे डीएम ऑफिशियल्स और जो पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पे गए। वहाँ उन्होंने ऐसा क्या किया कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया। खत्म तो कह सकते हो, खत्म करा दिया गया, हो नहीं गया। प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल चल रहा था। उन लोगों ने सुबह 5 बजे आके वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे उन सबको बसों में भर भर के अपने गांव भेज दिया गया। जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन सबको वहाँ से हटा दिया गया। जो अमित भटनागर हैं, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, सॉरी, उस प्रोटेस्ट को खत्म करा दिया गया और अमित भटनागर को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। अब ऐसा उन्होंने किया क्यों? क्योंकि देखो ये प्रोजेक्ट 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बेशक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वहाँ के डीएम ऑफिसर्स और उनका पुलिस वालों का कहना ये है कि हमने सबको बहुत पीसफुली हटाया है। सबको बा इज्जत कहा गया है इस प्रोटेस्ट को हटने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो पानी का जो स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस चक्कर में सबकी जान को खतरा ना हो और कोई ऐसी आपदा ना आए जिससे वहाँ और ज़्यादा नुकसान हो। इस चक्कर में उन्होंने ये प्रोटेस्ट हटाया। अब मैं वहाँ के लोगों की बताता हूँ। वहाँ के लोगों का कहना ये है कि हमें ज़बरदस्ती हटाया गया है, ज़बरदस्ती बसों में भर के ज़बरदस्ती गांव भेजा गया है, धमकियां दी गई हैं, और जो उनसे बन सका वो उन्होंने किया उस प्रोटेस्ट को हटाने की। जो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको हटाने की। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो ऑन ग्राउंड पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा कि ये हुआ क्या है। बट फिलहाल की कंडीशन में प्रोटेस्ट बंद करा दिया गया है। अब देखिए, इस सब चीज़ को जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। तो जैसे कि बुंदेलखंड का एक इलाका है जो कि सालों से वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, बहुत किल्लतें झेल रहे हैं लोग वहाँ के। वहाँ बार बार सूखा पड़ता है, फसल उपजाऊ नहीं है, फसल बर्बाद हो जाती है, किसान वहाँ के बहुत परेशान हैं। तो देखो, 8 जुलाई को छतरपुर जिले के कूपी गांव है, गांव में एक आंदोलन शुरू हुआ था 8 जुलाई। जो एक सोशल एक्टिविस्ट है अमित भटनागर, उनकी मौजूदगी में वहाँ के स्थानीय जो आवासी लोग हैं, किसान लोग हैं, और प्रोटेक्ट से उस भी मतलब प्रोजेक्ट से प्रभावित लोग हैं, वो एक साथ आ गए। उनका कहना ये था कि उन्हें मुआवजा ढंग से नहीं मिला है। देखो, वो इस चीज़ से डिनाई भी नहीं कर रहे कि उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला है, मिला है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं, जो वाकई उनका हक है। उन्हें कंपनसेशन पूरा नहीं मिला। और ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ से क्या मांग रही हैं? सरकार से प्रोटेक्शन ही तो मांग रही हैं। इस प्रोटेस्ट पे थोड़ा ध्यान दें। अब ये प्रोटेस्ट खत्म करा दिया गया जबरदस्ती सरकार द्वारा। यहाँ के लोग बस भूख हड़ताल कर रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं और फांसी सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसी ऐसी नौबतें आ गई हैं वहाँ पे, बताओ। अब इस प्रोटेस्ट का कोई सॉल्यूशन ना निकाल के सरकार ने जबरदस्ती उन लोगों को हटा दिया। अब देखो, ये जो मुद्दा है, अब दो सवालों है इस पे, दो सवाल हैं बस। इस मुद्दे के दो सवाल ये हैं
कि जो ये प्रोजेक्ट बनना है जिससे बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है उसको सूखा ना पड़े, फसल बर्बाद ना हो, इस चक्कर में हो रहा है। तो पहला सवाल ये कि उन लोगों के साथ तो देखो अच्छा हो रहा है, दे ऑल वर हैप्पी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि जो आदिवासी हैं और वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको उनका हक कम मिलेगा। अब जबरदस्ती से कुछ भी ले लो, जबरदस्ती से तो सत्ता ले ली जाती है। तो एक किसान और ट्राइबल कम्युनिटीज, ये तो बहुत छोटी चीज है सरकार के लिए। अब देखो प्रोटेस्ट एक तो चल नहीं रहा, प्रोटेस्ट तो काफी सारे चल रहे हैं इंडिया में, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि उन गरीबों को उनका हक मिले कैसे। आज के लिए बस इतना ही। बस मैं यही है कि छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, जो देश में चल रहा है, उस चीज़ को बस मैं एक जनता के सामने रखना चाहता हूँ और ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सरकार किस हिसाब से काम कर रही है और किन किन लोगों को वहाँ दिक्कतें हो रही हैं। आप इस चीज़ को शेयर करो, इस चीज़ के बारे में स्टडी करो, आप खुद भी जागरूक करो लोगों को कि देखो ये चीज़ें हो रही हैं तो ये गलत है, तो इन गलत चीज़ों को सुधारा जाए, लोगों को उनका हक मिले। तो भाइयों मुद्दा है, चर्चा करो, सलाह करो, इस चीज़ को शेयर करो, इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करो कि एटलीस्ट उनको भी उनका हक तो मिले। और दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो, नए प्रोटेस्ट, नए मुद्दे के साथ।